स्वागत है आपका आज एक नए सेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2021 एज वेल क्लर्क नहीं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जूनियर एसोसिएट में जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, मे बी पॉसिबल जून में आपका कंडक्ट कराने के लिए टेंटेटिव कर दिया गया है। अगर हम इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और रीजनिंग में अगर हम फुल मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक क्या है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपसे कहूँगा कि बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त फंडा रहता है कि ये आपका जो बैंकिंग क्षेत्र में अपना जो रीज़निंग का पार्ट्स रहता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। और रीज़निंग में हम 100% एक्यूरेसी कैसे रख पाते हैं, उसके लिए मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ। एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, रीज़निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और हम बहुत अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर लेते हैं। एक्चुअल उसका कारण क्या है? दूसरी चीज़, मेरी एक चीज़ और आपके लिए सजेशन रहेगी कि 100% एक्यूरेसी हमारा रीज़निंग एक ऐसा पार्ट है जो हमें कॉन्फिडेंस के साथ प्रदान कर सकता है। इन दोनों के पीछे का लॉजिक है, देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि हमें सिलेबस को बारीकी के साथ सीखना तथा पढ़ लेना चाहिए। तो भाई ऐसा कोई भी छात्र छात्रा भाई बंद यार दोस्त दुश्मन नहीं होता है जिसने कि सिलेबस को पर्याप्त तरीके से ना पढ़ा हो। जब हम सिलेबस को बढ़िया तरीके से एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास डिपेंड करता है भाई, हमारी स्पीड नहीं बनी है, हम टाइम के रहते क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और साथ में हमारी एक प्रॉब्लम रहती है कि एक्यूरेसी हमारी 100% नहीं बन पाती है। तो इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करने के लिए ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पसंद आए तो सेशन को लाइक करके साथियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ट्रिक कुछ इस प्रकार से रहती है, जब हम कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, किसी पर प्रत्येक चीज़ को तरीके से कर लेते हैं, तो हमें स्पीड प्लस एक्यूरेसी की आवश्यकता पड़ती है। और जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिएगा। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी को यहाँ पे ऐप से ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ या मैं किसी से किसी प्रकार का कमीशन लिया हूँ, लेकिन मेरी राय आपके लिए बस एक ही है, आप कोई भी एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट उठाइए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट परचेस करने के साथ साथ आप परचेस करने से पहले एक चीज़, उसका जो फ्री डेमो वाला टेस्ट होता है उसे ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो सके कि उसके कंटेंट क्वालिटी क्या है। वो चीज़ आप करिएगा और रेगुलर बेसिस पर प्रतिदिन आप जो मॉक टेस्ट लगाने का तरीका है, वो तरीके को परिवर्तित कीजिए। एज वेल मेरा कहने का मतलब है, आप जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको टोटल, यानी कि जैसे कि हम एसबीआई क्लर्क 2021 के एग्जाम में जा रहे हैं, तो हम 100 क्वेश्चंस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाते हैं, जिससे कि हमारे लिए काफ़ी समस्याएं रहती हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट सप्ते में 3 लगाइए और शेष बचे सप्ते में 4 दिन जो आपके हो गए, सप्ते में 3 दिन आपको फुल लेंथ लगाना है और सप्ते में जो 4 दिन आपके शेष बचे हैं, उसमें आपको टॉपिक वाइज पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर काम करना है, जो कि आपको हर एक मॉक टेस्ट में मिल जाएगा। और ये चीज़ें चेक करके ही मॉक टेस्ट परचेज करें कि उसने आपके लिए पर्टिकुलर टॉपिक वाइज चीज़ें प्रोवाइड की है या फिर नहीं की है। तो उम्मीद ही नहीं मैं आपसे कह पाऊंगा कि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपसे कहूँगा कि 100% अगर आप एक्यूरेसी प्राप्त करना चाहते हैं, तो टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कशन रेगुलर बेसिस पर करते रहें और सप्ते में कम से कम 3 मॉक टेस्ट प्रतिदिन लगाएं। लेकिन मॉक टेस्ट लगाने का अर्थ ये नहीं होता कि हमने मॉक टेस्ट खोला, सॉल्व किया और जो भी नंबर आए 8 10 15 20 40 50 या 100 में से 100 और हमने रख दिया। नहीं भाई, हमें पूरे के पूरे मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। जो हमने क्वेश्चन सही किए थे उन्हें भी एनालाइज करना है, जो हमने गलत किए थे उन्हें भी एनालाइज करना है और ये चीज़ें चेक करनी है कि हम कहाँ से अपने टाइम को और कम कर सकते थे। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी, जिस प्रकार से आप रीजनिंग में फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में पजल्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारी अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन जब हम मॉक टेस्ट को सॉल्व एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ की स्ट्रेटजी हमारे लिए काफ़ी बेहतर फीलिंग प्रोवाइड कर देती है। तो सेशन कैसा लगा, फटाफट से शेयर करके साथियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और प्रथम बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। इसी प्रकार से रेगुलर बेसिस पर मैं आपके लिए नई नई वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।